हेलो गाइस। आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं? अगर आप 2 या 3 साल से या साल भर से कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो भी नौकरी की तैयारी करते हैं, अगर ये 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न में से आपका 15 से 10 आंसर सही आ गया, यानी आपकी नौकरी पक्का है। यानी आप समझ सकते हैं कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आपका नौकरी होना ही होना है। चलिए, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो सबसे पहले ये शब्द खाली पढ़ लो कि नौकरी नहीं चाहिए सोचो माँ को, पिता को, बहन को क्या होगा। सोच लिया? अरे गधे, आंसू भी आ गई। रोना नहीं, पढ़ लो। चलिए चलते हैं 1 नंबर प्रश्न पे बाबू। चलिए 1 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 1 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। ऑप्शन ए सामूहिक मांग, ऑप्शन बी संयुक्त मांग, ऑप्शन सी लोचदार मांग और ऑप्शन डी प्रभावी मांग। ठीक है, चलिए ऑप्शन सही होगा संयुक्त मांग। प्रश्न नंबर 2 पे दो कर रहा है, शंकराचार्य के द्वारा किस धर्म की प्रतिष्ठा 4 मठों के निर्माण के लिए था? ऑप्शन ए सनातन धर्म, बी जैन धर्म और सी बौद्ध धर्म और डी इनमें से कोई नहीं। दो का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सनातन धर्म के लिए। 3 नंबर प्रश्न है, वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है? वर्षा की जो बूंदे होती है वो गोलाकार किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, वाष्प के कारण, ठंडा होने के कारण और इनमें से कोई नहीं। सही आपका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे का गोलाकार होती है। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी युद्ध कब हुआ था? ये सबसे आसान क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। पढ़ा है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध कब हुआ था? क्या 21 जून 1757 में हुआ था, बी 22 जून 1757 में हुआ था और सी 23 जून 1757 में क्या हुआ था, डी इनमें से कभी नहीं हुआ था? तो आपको बता दें कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था। 5वां प्रश्न, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? क्या विनिमय दर है, बी मुद्रा का चालन वेग है, सी मुद्रा की क्रिया शक्ति है और डी मुद्रा की आपूर्ति है? तो इसका सही आंसर होगा 5 का सी मुद्रा की क्रिया शक्ति है। चलिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन सा तत्व है? निम्न में ये चारों में से कौन तत्व है? क्या नीलम ए, बी करे पन्ना है, सी करे हीरा है और डी करे इनमें से कोई नहीं है? तो आपको बता दें सही आंसर सी होगा, हीरा ही तत्व है। 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? क्या इंजन कहलाती है? ए कर रहा है, बी कर रहा है जनित्र कहलाती है, सी कर रहा है चल कुंडली मोटर कहलाती है और डी कर रहा है विद्युत युक्त कोष कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा 7 नंबर का डी, यही विद्युत कोष कहलाती है। 8 नंबर प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब डॉट क्या होगा? ऑप्शन ए करे घटेगा, बी करे अतिरिक्त अपरिवर्तित रहेगा और सी करा है बढ़ेगा और डी करा है बढ़ेगा या घटेगा दोनों। ठीक है, तो 8 का सही आंसर होगा बढ़ेगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न करा है, इनमें कौन सा सार्क का सदस्य है? इनमें कौन सा सार्क का सदस्य है? मालदीव है, चीन है, मारिशस है, जापान है? तो इसमें सार्क का सदस्य बता दे बाबू, ऑप्शन नंबर ए मालदीव है। चलिए 10 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है जो इंटर में देखने को 10 को देखने में मिला है। कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का मात्रक बताइए क्या होगा? ए करे मीटर, बी करे एम्पियर, सी करे ओम और डी करे इनमें से कोई नहीं। तो बाबू बता दे कि विद्युत धारा का मात्रक सही आंसर एम्पियर होगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्या ऑप्शन ए 80 किमी होती है, ऑप्शन बी 90 किमी होती है, ऑप्शन सी 100 किमी होती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होती? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 12 नंबर, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन? तो सभी लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन किसी को रहा है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों और डी को रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो बता दे कि 12 नंबर का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए 13 नंबर पर, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वर्षित भौतिक सदस्य से असिस्टेड डिलीवरी सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए योजना कौन सी है? क्या ए कर है राष्ट्रीय योजना है, बी कर है वैश्य श्रेष्ठ योजना है, प्रधानमंत्री योजना है? क्या इनमें से कौन है? ठीक है, तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय योजना है। 14 नंबर पर है, बैरोमीटर का आविष्कार कौन है? बैरोमीटर के आविष्कार कौन है? ए कर है ई टोरिसेली, बी वाल्टर रीड,
और सी लिवियम हर्सल और डी विलियम स्टेनली। ठीक है, तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने के आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कपास के रेशों का उपयोग कपड़े बनाने में आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? क्या द्वितीय क्षेत्र के कि प्राथमिक क्षेत्र के कि तृतीय क्षेत्र के कि चतुर्थ क्षेत्र के? बताइए। तो 15 का सही आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र के। 16 नंबर प्रश्न है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कालों के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला जो है वो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? ए करे गंधारा कला, बी करे मथुरा कला, सी करे है शुंग कला और डी करे मधुबनी कला। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाबू ए गंधारी कला। चलिए 17 नंबर प्रश्न है किस अधिनियम में नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? ए करा नागरिक अधिनियम, बी करा अधिकार अधिनियम, सी करा है नागरिक अधिकार अधिनियम और डी करा इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर होगा सी नंबर नागरिक अधिकार अधिनियम। 18 नंबर प्रश्न है ओवेड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पी.एस. नयपाल है कि मार्क वेटन है कि बिल गेट्स है कि जीविसा है? तो 18 का सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए नयपाल जी है। चलिए 20 नंबर अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है। अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है। हाँ ऑप्शन ए करेक्ट। पेलिंडबा संधि, पेट्रोडेट संधि, ट्रोपेक्स संधि, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर यानी इसका ए होगा। चलिए बाबू चलते हैं लास्ट प्रश्न पे और आप कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही होगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? चलिए कौन सा बर्मा के नाम से भारत के पड़ोसी देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए करा है म्यांमार, बी करा है बांग्लादेश और सी करा है भूटान और डी करा है चीन। आप बताइए कि कौन है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार। आपका ये 20 गुना अगर 15 भी सही हुआ तो कमेंट कीजिए कि मेरा 15 सही हुआ है। आपका एग्जाम नौकरी और एग्जाम निकलना पक्का है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।